Good morning, students. We are here for revision class of civics. Our school is going to organize an online test for students of session 2020, and the pattern of test is based on multiple choice answers. In test, you have to choose correct options from the options given in the answers. Continuing from the topic, I would like to revise the topic the Constitution of India. In this video, I am going to discuss about the features of Constitution of India. Okay, as you know that rule and regulation of the country in written form is known as constitution. जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी देश का लिखित कानून संविधान होता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो सरकार के स्वरूप तथा कार्यप्रणाली को दर्शाता है। यह शासक तथा नागरिकों के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शंस। संविधान सरकार के विभिन्न अंगों तथा संगठन को दर्शाता है। इट ऑल्सो डिफाइन द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल्स, और यह सरकार और व्यक्ति के संबंधों को दर्शाता है। रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रूल इंडिविजुअल्स, और राज्य और लोगों के बीच के संबंध को दर्शाता है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, और व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों को भी दर्शाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव टू नो अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव इट्स पावर फ्रॉम द पीपल as it has been made by the representative of the people। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान की सारी शक्तियाँ यहाँ की जनता के हाथों में केंद्रित होती है, जैसा कि हमारे जनप्रतिनिधि बनाते हैं। इट इज़ ए गिफ्ट गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द पीपल देमसेल्फ ऑन 26 नवंबर 1949, और यह एक उपहार है जो 26 नवंबर 1949 को तैयार करके भारत की जनता को दिया गया था। एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। ऐसा है कि ये बन करके तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, बट ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, प्रभाव में आया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव टू नो अबाउट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर यूनियन ऑफ इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऐसा है कि भारत का संविधान भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और एक प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है, और यह एक राज्यों के संघ के रूप में कार्य करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सोवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। यह दुनिया में किसी भी संप्रभुता वाले देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ओरिजिनली कंटेनिंग 395 आर्टिकल्स, और मूल रूप से प्रारंभिक रूप से इसमें से 395 आर्टिकल हैं थे। इन 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, और इसमें ये 22 भागों में विभाजित था और 8 अनुसूचियाँ थी। फॉर टोटल ऑफ 1,17,369 वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इसमें मूल रूप से शब्द थे 1,17,369 जो इंग्लिश में थे। तो बोल सकते हैं कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और इसमें प्रारंभिक रूप से 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, और इसमें 1,17,369 वर्ड्स इसमें निहित हैं। आफ्टर कमिंग इनटू इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और जब हमारा संविधान बन करके आया तब यह जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को ये विस्थापित किया एज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। Being the supreme law of the country, every law enacted by the government must conform to the constitution। ऐसा है कि ये हमारे देश का सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून है, तो कोई भी कानून बनाने से पहले इसे संविधान के माध्यम से इसे कन्फर्म किया जाता है। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, हमारे संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। Now we have to move forward and know about the next features of our constitution. Now we have to move forward and know about the vision and values of our constitution। अब हम लोग को जानना है हमारे संविधान के जो क्या विजन्स थे, क्या वैल्यूज थे। ओके, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर थ्रू अ स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। ऐसा है कि भारत का संविधान दुनिया के बहुत सारे संविधानों को अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया था। मेनी गुड आइडियाज हैव बीन बोरोड एज पर द नीड एंड द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री,
और बहुत सारी अच्छी विचारधाराओं को अपनाया गया था जो हमारे देश की जनता को जिसकी आवश्यकता थी, जिसकी ज़रूरत थी। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग को जानना है कि उसके संविधान के कुछ विशेष फीचर्स क्या थे। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। तो हम लोग को जानना है प्रियम्बल क्या होता है। द प्रियम्बल, प्रियम्बल प्रस्तावना। एक्चुअली प्रस्तावना होता क्या है कि कोई भी हमारा संविधान जो है वो जिस ओपनिंग स्टेटमेंट से, जिस प्रारंभिक दस्तावेज से शुरू होता है वो प्रस्तावना है, और ये पूरे संविधान का सार रहता है। मतलब पूरे संविधान में जो बातें लिखी गई है उसका समरी के रूप में, उसको इंट्रोडक्शन के रूप में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वो प्रस्तावना है। द प्रियम्बल, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ एन ओपनिंग स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन कॉल्ड प्रियम्बल। भारत का संविधान जिस ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरू होता है उसे प्रियम्बल कहा जाता है। इट रिफ्लेक्ट द विजन एंड एम ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और यह हमारे देश के फाउंडिंग फादर्स हैं, उनकी विचारधाराओं को वो दर्शाता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सम ऑफ द एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द प्रियम्बल। अब हम लोग का जानना है कि भाई हमारे संविधान में कौन कौन सी बातें हैं जिनका एक्सप्रेशंस जो है वो यूज किया गया है। दिस विल हेल्प अस टू एप्रिशिएट द वैल्यूज एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। Now moving forward, and we have to know about the opening statement of our preamble, which is the we the people of India। तो हमारा प्रस्तावना जिन मूल बातों से शुरू होती है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। These words imply that the people of India are free, और ये शब्द बताते हैं कि भारत के लोग स्वतंत्र हैं। The supreme document of our country derive authority from the people who have the ultimate power। और यह सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो लोगों को शक्ति प्रदान करता है, जिनके पास अंतिम शक्तियां हैं। ऑल्दो इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह उनके प्रतिनिधि हैं जो हमारे संविधान का जो प्रारूप तैयार कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, जो लोगों के बिहाफ में काम कर रहे हैं। हु आर एक्चुअली स्टेटिंग देयर एम एंड गिविंग देयर पावर टू देमसेल्फ, जो लोगों को शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंड वी हैव टू नो अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स which is given in our preamble, and it is sovereign। sovereign that means संप्रभुता। संप्रभुता वैसा वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से कोई भी देश जो है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। ओके, इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट नेशन। भारत जो है एक सोवरेन नेशन है, भारत एक संप्रभुता वाला देश है। It implies that India is now independent and it has a right to take its own decision in matters of internal and external affairs, internal and externals। ऐसा है कि भारत जो है वो अब स्वतंत्र है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। No outside powers can interfere in its affair। और ऐसा है कि कोई भी बाहरी शक्तियाँ भारत के मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकती हैं। Now moving forward, and we have to know about the next important features discussed in our preamble, and which is socialist। Socialist that means समाजवाद। समाजवाद वो होता है जब उत्पादन के सभी साधनों पर जनता का अधिकार होता है। ओके, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। भारत का संविधान लोगों को समान अवसर प्रदान करता है। एंड दस इट अपहोल्ड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, और यह अपने आप में समाजवाद की विचारधारा को संजोए हुए है। This is done with the idea of bridging the gap between rich and the poor। ऐसा है कि यह अमीर और गरीब के बीच में खाई को गैप को भरने के लिए सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया गया है। Now we have to move forward and know about the next important features which is discussed in our preamble, and it is secular। Secular that means धर्मनिरपेक्ष। Okay, all religions are treated equally in India। भारत में सभी धर्म को समान माना गया है, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है। There is no state religion, hence no religion is considered more important than others। ऐसा है कि भारत कोई थियोक्रेटिक देश है नहीं, तो यहाँ पर सभी धर्म को बराबर मान्यता प्राप्त है, कोई विशेष धर्म को विशेष पावर नहीं दिया गया है। Every religion is treated as equal। By giving equal importance to all religions, our constitution promotes harmony among the different religious groups and thus strengthens
द यूनिटी ऑफ कंट्री। ऐसा है कि किसी विशेष धर्म को विशेष मान्यता नहीं मिली हुई है, तो सभी धर्म भारत में एक समान है, और ये भारत की अखंडता को और भारत की हारमोनी को बरकरार रखे हुए हैं, भारत की जो फ्रैटर्निटी है, ब्रदरहुड को बरकरार रखे हुए हैं। नाउ वी हैव टू move forward and we have to know about the next important features which is discussed in our preamble, which is democratic. Democratic that mean प्रजातांत्रिक। ओके, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है। द एडल्ट पीपल ऑफ इंडिया टेक पार्ट इन गवर्नेंस थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। ऐसा है कि भारत जो है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, और यहाँ के सभी जो एडल्ट है, सभी वयस्क है, वो यहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को चुन करके सरकार में शामिल होते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड periodically and people have the right to change the government if not satisfied with its functioning। ऐसा है कि लोगों के पास में अधिकार होता है कि लोग चुन करके एक विशेष समय अंतराल के लिए सरकार को चुन करके बनाते हैं, और यदि वो सरकार लोगों की भावनाओं को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो फिर लोग उसको चेंज कर देते हैं। यह डेमोक्रेटिक स्टेट का एक बहुत बड़ा गुण है। Now we moving forward and we have to know about the next important features which is discussed in our preamble is republic, that mean गणराज्य। रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक गणराज्य में ना राज्य का जो हेड होता है उसे चुन करके बनाया जाता है। रिपब्लिक स्टेट हैज गवर्नमेंट हेडेड बाय अ पर्सन इलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ऐसा है कि गणराज्य में रिपब्लिक स्टेट में जो सरकार होती है, सरकार का जो मुखिया होता है, उसे चुन करके एक विशेष समय अंतराल के लिए सरकार पर देश की गद्दी पे बिठाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एज प्रेसिडेंट हु सर्व फॉर अ फिक्स टर्म। ऐसा है कि भारत का संविधान के अनुसार जो इलेक्टेड हेड होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में चुन करके आते हैं, और वो उनका जो टर्म होता है, उनका जो टेन्योर होता है वो फिक्स रहता है, वो एक विशेष समय अंतराल के लिए अपने सीट पे रहते हैं। ये कोई बड़ा नहीं है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव टू नो अबाउट द लिबर्टी। लिबर्टी दैट मीन हम लोग को क्या क्या स्वतंत्रता मिली हुई है। द प्रियम्बल प्रोवाइड फॉर द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऑफ टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा है कि प्रियम्बल हम लोगों को लिबर्टी प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। Now we have to know about the equality. Liberty is meaningful only if equality is provided for. Liberty उसमें अपना मायने रखती है जब उसमें समानता प्रदान हो। The preamble provide a right to equal status of opportunity to all people without any discrimination. That mean to say everyone is equal before law. ऐसा है कि preamble के अनुसार सभी को समान अवसर प्रदान होता है बिना किसी भेदभाव के। ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी जो है कानून के आगे बराबर हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड वी हैव टू नो अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स विच इज डिस्कस्ड इन अवर preamble and which is fraternity. Now moving forward and we have to know about the special features which is discussed in our preamble is fraternity. Fraternity that mean brotherhood, भाईचारा, बंधुत्व। देखते हैं क्या है fraternity। Within India there are different group of people who are diverse in many aspects. ऐसा है कि भारत में अलग अलग विचारधारा वाले लोग अलग रहते हैं, जिनकी विचारधाराएं अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग हैं। टू इंश्योर दैट दे ऑल लिव इन हारमोनी एज वन नेशन। और हम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी जो है एक नेशन के रूप में सब आपस में मिलजुल करके एक साथ रहें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एमंग देम। तो ऐसा है कि हम लोग सभी लोगों के बीच में ब्रदरहुड की भावना को प्रेरित करने चाहिए, जागृत करने चाहिए। सो टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर नेशन, जिससे कि हमारा देश जो है वो मजबूत हो, सुदृढ़ हो और एक नेशन के रूप में काम हो। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट फ्रैटर्निटी, जिसके लिए हमारा देश जो है ना वो ब्रदरहुड को बढ़ावा देता है। थैंक यू। I think all of you have understood the topic. And for homework, please click PDF link of school app.